नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मैं मिथुन सैनी, मेरे चैनल @मिथुन सैनी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हिस्ट्री 10 क्वेश्चन सीरीज चलाई जा रही है इस चैनल पर, जो आपके 12वीं आर्ट्स, MP टेट वर्ग 1, 2 तीनों के लिए उपयोगी है। तो मैंने आपको कल ऋग्वेदिक काल के 10 क्वेश्चन बता दिए थे और पेज नंबर 30 खत्म हो गया था। आज पेज नंबर 31 हम शुरू करते हैं। निम्न में से किस वेद को संगीत वेद माना जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अर्थववेद। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सामवेद। थोड़ी सी इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। ऋग्वेद कठिन संस्कृत भाषा में लिखा गया था, उसको सरल करने के लिए पद्यांश भाषा में सामवेद को लिखा गया था। ये सामवेद पद के रूप में, जिसको हम संगीत के माध्यम से गाकर याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से किस ग्रंथ में यज्ञ वेदियों के निर्माण का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए धर्मसूत्र, ऑप्शन बी शूल्बसूत्र, ऑप्शन सी गुणसूत्र, ऑप्शन डी ब्रह्मसूत्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी शूल्बसूत्र। शूल्बसूत्रों में ऋषि मुनियों द्वारा जब यज्ञ किया जाता था, उनकी वेदी बनाई जाती थी, तो वो डोरी और रस्सियों से नापकर उन वेदियों का निर्माण करते थे, जिसमें उनको ज्यामिति का ज्ञान लगाना पड़ता है। तो आप ये भी जान सकते हो कि शूल्बसूत्र से ही हमें ज्यामिति का ज्ञान प्राप्त हुआ है। चलिए दोस्तों, पेज नंबर 33। निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है? ऑप्शन ए अर्थववेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अर्थववेद। तो मैं बता दूं दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, यजुर्वेद। यजुर्वेद को गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है, यानी इसको हम गा भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है? तो ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अर्थववेद। तो सबको पता है सबसे प्राचीन वेद ऑप्शन बी ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, जिसका काल 1500 ईसा से 1000 ईसा माना जाता है। ऋग्वेद के बारे में बता दूं मैं, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद का तीसरा मंडल गायत्री मंत्र है, उस दिया गया है, माता सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था एवं आश्रम व्यवस्था का वर्णन किया गया है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35। वैदिक काल में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए विस्पति, ऑप्शन बी ग्रामीण, ऑप्शन सी गृहपति, ऑप्शन डी यज्ञपति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रामणी। यानी ऋग्वेदिक काल में ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 36। मनुस्मृति किससे संबंधित मानी जाती है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र से, ऑप्शन बी कानून से, ऑप्शन सी समाज व्यवस्था से, ऑप्शन डी राज व्यवस्था से। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति समाज व्यवस्था संबंध है। राजा मनु को समाज व्यवस्था अपनाने का, यानी उनको मनुस्मृति का जनक कहा जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम समाज व्यवस्था को अपनाया, जिससे आज ये पूरा संसार चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37। वैदिक काल में किस जानवर को अगण्य माना गया? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी बैल, ऑप्शन सी बकरी, ऑप्शन डी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गाय। वैदिक काल में गाय को अगण्य बोला गया है, यानी ये गाय हमारी माता है, इसके पूजनीय पशु बताया गया है। इसको कोई व्यक्ति क्षति नहीं पहुंचा सकता। अगर कोई व्यक्ति इसको क्षति पहुंचाता है तो वह दंड का भागीदार होगा। चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 38। उपनिषद पुस्तकें किस पे आधारित है? ऑप्शन ए राज पर, ऑप्शन बी दर्शन पर, ऑप्शन सी विधान पर, ऑप्शन डी नियम पर। तो उपनिषद पुस्तकें ऋग्वेद जो वेद हैं, वेदों को सरल करने के लिए उपनिषद पुस्तकें लिखी गई है, जो कि इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि दर्शन पर आधारित है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 39। उत्तर वैदिक काल
को कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन ए 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 600 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 1500 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व। तो उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। और ऋग्वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 40, सत्यमेव जयते वाक्य कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए भगवत गीता से, ऑप्शन बी रामायण से, ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन डी सामवेद से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते भारत का प्रतीक चिन्ह जिसमें सत्यमेव जयते लिखा रहता है, इसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है। तो ये दोस्तों ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की सीरीज थी। अब आई होप आपके काम में आएंगी और आप वर्ग 1, 2, 3 MP सेट आदि में आपकी परीक्षाओं में उपयोगी साबित होंगी। और मेरे चैनल @मिथुन सैनी को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। अब नेक्स्ट वीडियो में कल हम अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य पार्ट के बारे में 10 क्वेश्चन लाएंगे। और तो सभी देखना न भूलें। कल मिलते हैं दोस्तों 8 बजे। ओके, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।